वास्लाम जी, बहुत शुक्रिया फैज भाटा साहब, आपने हमें वक्त दिया और गुफ्तगू के लिए टाइम निकाला। ये बताइए, वैसे तो बहुत सारी बातें आपसे करने वाली हैं, कुछ मैंने इंट्रो में बयान की हैं, कुछ नहीं भी की हैं जो आपसे यकीनन हम पूछना चाहेंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम सदर आरिफ अलवी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एंड ही इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी एज वेल, तो ये बताएं कि ये अचानक से जो एक्टिवेट हुए हैं और अचानक से बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ इन्होंने खेलना शुरू कर दिया है, इनके स्टेटमेंट्स में जिस तरह की ये बात नज़र आ रही है, ये इनके नोट्स मैच हुए हैं बानी पीटीआई के साथ, या ये सिर्फ कह रहे हैं ये बातें? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो मजीद यही वो लोग हैं जो इमरान खान साहब को मजीद दलदल में, जो थोड़ी बहुत बचत हो गई है, जो सर तक नजर आ रहा है, वो दलदल में और डाल देंगे। और जितने वो दलदल में इमरान खान साहब रहेंगे, उनकी पॉपुलैरिटी के मजे सब लूटते रहेंगे। और आरिफ अलवी साहब की बात आपको मैं याद दिला दूं, जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे तो जो इनको अहकामात इनके लीडर ने इनको दिए थे, यानी कि इमरान खान साहब ने, तो वफादारी तो तब थी जब आपको इक़्तिदार और उस ऐवान में पहुंचाने वाला जो वसीला था वो इमरान खान साहब थे, उनकी पार्टी थी। तो आपने उनकी कौन सी बात सुन ली जो आप कर सकते थे मनसब में बैठ के? उस वक्त तो आप अपने मनसब के मजे लूट रहे थे और अंदर खाने आप पैरों में पड़े हुए थे। तो अब मनसब से बाहर निकलने का टेन्योर एंजॉय करने के बाद आप कह दें कि मैं आपका वफादार हूं, तो वो भी इतना बेवकूफ आदमी नहीं है, उसको भी पता है। और दूसरा, जहां तक वो प्रेशर कुकर फटने की बात करें, उस प्रेशर कुकर के फटने का तो बहुत दूर का सवाल। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले अहमद अगर साहब दिलेरी से बाहर आए, फिर मैंने ट्वीट किया कि मुराद फैज वापस नहीं सामने आए, मंजर आम पे नजर आएंगे। उसके बाद वो भी मंजर आम से गायब हो गए। तो ये हाइड एंड सीक है, बर्फ पानी का खेल चल रहा है और ड्रामा है और कुछ भी नहीं। और मजीद मुश्किलात बढ़ा रहे हैं और नथिंग एल्स। अंदर खाने सब पैर पड़े हुए, सबकी असलियत नजर आ रही है आपको। और प्रेशर कुकर अगर फटा तो सबसे पहले उस फटने की कैजुअल्टी आरिफ अलवी साहब और उनकी पार्टी को होगी। ये बड़ा मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, और वो शायद अनकरीब और करीब आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। वाडा साहब, जिस तरफ हालात चले गए हैं, जहां तक मामलात पहुंच गए हैं, इसके बाद अब और क्या तवक्को की जा सकती है? मतलब पार्टी उस तरह से ऑपरेट नहीं कर रही और तमाम तरफ जो है वो मामलात नो नेगोशिएशन मोड में जा चुके हैं, तो इससे ज्यादा मजीद अब क्या होगा? मैंने आपको याद होगा आपके शो पे इस चैनल से पहले जहां आप लोग थे और रऊफ साहब थे, वहां आपको कहा था कि इस पार्टी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए, और उसके छोटे छोटे 6 या 8 टुकड़े तो आपको नजर आ रहे हैं। अब इस 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 और 64 के 128 आपको नजर आएंगे। तो इसमें वक्त की बात है, जिस स्पीड से जा रहे हैं उस स्पीड से वो छोटे टुकड़े होना शुरू हो गए। सर जी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपने मैं ज्वाइन किया। सर, आज हमने देखा है कि नया एक कार्ड खेला है खान साहब की पार्टी ने, और उनके अपने भी मेरा ख्याल ट्विटर अकाउंट से और दीगर चीज़ों से इस तरह की चीज़ें सामने ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, विच इज़ वेरी लीथल, कि उससे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट को एम्बेरस करने की आखिरी स्टेज पे जा रहे हैं कि अगर हमारे साथ रियायत नहीं है तो फिर हम भी नहीं करेंगे। उन्होंने 71 के जो पुराने वूंड्स थे, ज़ख्म थे, जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस पे बहस होती है, बात होती है, तो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को उन्होंने आगे लेकर आए हैं। उनके हामी जो हैं, उनकी सोशल मीडिया टीमें जो हैं, वो उनको स्प्रेड कर रही हैं ताकि इस एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी को आगे इनको एम्बेरस किया जाए। तो खान साहब का इस स्टेप को आप कैसे देखते हैं? इट माइट बी वेरी लीथल, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो हमारी इस मामले में हमेशा वो रहती है, डिफेंसिव रहती है, इस पर डिबेट रहती है। इट वाज अगर मिलिट्री डिबाकल था या पॉलिटिकल था, तो खान साहब के इसको कैसे देखेंगे सर, जो वार की वापसी पे उन्होंने? देखिए रऊफ साहब, ये लीथल तो मैं नहीं कहूँगा, डेंजरस जरूर कहूँगा, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये कि ये दुश्मन का काम 9 मई को भी हुआ है, और अब उसकी कंफर्मेशन इस तरह हो गई है कि जब 9 मई को जो काम था जिससे इनकारी थी पीटीआई, वो अब कॉम्बिनेट कर रही है इस बयानी के साथ जो अभी आपने SIFC के अंदर भी तस्वीर देखी अटैक करते हुए, और अब ये 71 की चीज निकाली। तो ये मुल्क से दुश्मनी वाला काम हो रहा है, इसमें कोई हिस्टोरिकल चीज नहीं हो रही। इसमें बताया जा रहा है कि इक़्तिदार में आने के लिए, और मैं नहीं समझता, मेरी शायद खाम ख्याली हो या जो मैं इमरान खान साहब की अच्छी साइड समझता हूँ और जानता था, उस हिसाब से अगर मैं चलूँ तो शायद ये, क्योंकि वो जेल से बैठ कर तो ट्विटर अकाउंट चला नहीं रहे, तो डिस्कशन जरूर हो सकती है कितनी अप्रूवल थी और कितनी अप्रूवल के बाद कितना काम पार्टी कर गई है, वो शायद उनको भी ना पता हो, क्योंकि उनको तो अंदर नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो अगर उनसे अप्रूवल 2 की रही थी और उस पर 8 का मसाला लगा दिया है,
तो उनकी सियासत को दफन करने की एक और साजिश है। और ये पार्टी, याद रखें, जो शक्लें पार्टी की नजर आ रही हैं, ये प्लीज मैं बार बार कह रहा हूं, मैं तो बड़े पीक पे निकाला गया था जब आसमान पे खान साहब भी थे और चांद पे पार्टी थी। ये जितने दिन खान साहब को अंदर बंद रखेंगे तब तक इन्हीं की मौज है, वरना जब अगर कभी वो बाहर आ गए तो इनमें से कोई भी शक्लें आपको नजर नहीं आएंगी। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जैसे अब बाकी बातें मेरी ठीक हुई हैं वो ये बात भी ठीक होगी। और ये मुल्क दुश्मनी, मुल्क तोड़ने की साजिश, मुल्क के साथ क्यामत का खेल रचाना अब 9 मई को कॉम्बिनेट कर रहा है। इन्होंने अपने ही अमाल से अपने प्रीवियस अमाल को फाइनल कर दिया कि हाँ हमने वो भी किया था, अब हम ये भी कर रहे हैं। तो अब आपको जरूरत नहीं है ना ज्यादा डिटेल में जाने की। अच्छा, आपने कहा कि जब कभी ये इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, आप क्योंकि बड़े अरसे से दो एक साल से जो बातें कहते रहे, प्रेडिक्शंस करते रहे, हमारे शोज़ में की, बाकी चैनल्स में बातें की, तो ऑलमोस्ट मतलब है अगर उसकी रेशो देखी जाए तो मोर देन 90% वो रेशो आपकी प्रेडिक्शंस की बेहतर निकली, ठीक निकली है। तो खान साहब को अब कब बहराते आप देख रहे हैं सर? आपने कहा कि वो कभी बहर है, तो कभी ये कब तक आपको लगता है कि वो बहर आ सकते हैं? मैंने तो फ्यूचरिस्टिक बात की। अभी तो मुझसे अगर रऊफ साहब पूछेंगे तो मतलब अल्लाह ताला को मौजज़ा कर दो अलग चीज़ है, दुनियावी और कानूनी तौर पे तो मुझे नहीं निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रिलीफ का काम जारी है, लेकिन पॉसिबिलिटी फिर भी नहीं। तो आपको लगता है जितनी यहाँ पे ये इंटेलिजेंस एजेंसीज की और अदलिया की लड़ाई शुरू हुई है और अदलिया ने जिस तरह के उन्होंने फैसले देने शुरू किए हैं, तो खान साहब उनको सपोर्टर तो बड़े ये क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक हैं कि खान साहब के केसेस जो है ख़त्म भी होंगे, बेल भी होंगी और वो बाहर भी आएंगे और अदालतों ने जिस तरह खड़ी होगी आपके सामने। सर आप भी बोले, आपको भी नोटिस जारी हुआ है। देखिए रऊफ साहब, अदालतों में बहुत अच्छे ईमानदार नेक नियत जज हैं, अगर वो खड़े हो जाएं तो पाकिस्तान की सिफ्त और किस्मत बदल जाएगी। और मेरा मानना यह है कि उन्होंने अच्छे फैसले भी किए होंगे, लेकिन जो अभी आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं उनके पीछे बेचैनी और प्रीहेम्प्ट वो कर चुके हैं। और जिन जज हजरात की आप बात कर रहे हैं या जिनका मैंने जिक्र किया सेनेट के इजलास में, उनके पीछे एक लंबी चौड़ी कहानी है और उस कहानी को की परेशानी में बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर तो ये असूली लड़ाई होती तो हम सर आंखों में बिठाते, और हम जैसे मैंने कहा अपनी तकरीर में, ऑनरेबल उसको कहेंगे जो ऑनरेबल होगा, जो ऑनरेबल नहीं होगा उसको ऑनरेबल नहीं कहेंगे। तो जो लोग खड़े हुए हैं उनमें अगर ऑनरेबल आदमी बहुत सारे अगर खड़े होते हैं या खड़े होते या वो बातें करते तो उनकी ऑनरेबल तरीके से बात सुनी जाती। अच्छा सर, हमने माजी में देखा है वाडा साहब के बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंटेम्प्ट के नोटिस जारी भी हुए, बुलाया भी गया, तो उसमें अक्सरियत जो है वो जाके वो माफ़ी मांग लेते हैं, अपॉलोजी कर लेते हैं, खुद को कोर्ट की मर्जी पे छोड़ दिया जाता है। आपकी क्या स्ट्रेटजी? आप जाके कोई उनसे अपॉलोजी करेंगे, कंटेस्ट करेंगे, ये ट्रायल का सामना करेंगे या क्या करेंगे सर? रऊफ साहब, अभी तो मेरी नाकस सोच के अंदर, क्योंकि मैं तो कम अकल आदमी हूँ, लेकिन मैंने तो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के करीब से भी नहीं गुजरा। मुझे आप कहें कि जर्मनी में कोई हवा चली थी और पत्ता गिर गया था और मुझे घसीट के पाकिस्तान में ले आए, तो मुझे तो घसीटा जा रहा है। जिन्होंने नाम लेकर गालियां दी हैं, जिन्होंने बदतरीन बातें की है, जो जबान चलाई है, मौलाना साहब ने सुप्रीम कोर्ट को घेरे में लेके कहा जजों को हम घसीटेंगे, रऊफ हसन साहब ने जो जबान इस्तेमाल की टाउट करके और क्या कहते हैं कोर्ट को मलाइन किया है, हमने तो ऐसी कोई जबान इस्तेमाल नहीं की और जबान इस्तेमाल भी नहीं की, उसके करीब से भी नहीं गुजरे, कहा उनको छोड़ दो तो इधर आ जाओ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे बुलाने में शायद किसी ने प्रीएम्प्ट कर दिया है कि जिन जजों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनके शवाहिद दी हैं अल्लाह के हुक्म से मेरे पास,